जी नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बे और आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेज श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस हम स्टार्ट कर चुके थे और उसका एंड आज हम कर देंगे। जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। सब कुछ ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। तो देखो कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा है, तीन टाइप पढ़े हमने। ये कल वाली क्लास के अंदर हमने वो चीजें देखी थी जो एग्जाम में एक तरीके से घुमा फिरा कर दी जाती हैं ये। और आज वाली क्लास के अंदर हम कुछ इसका छोटा मोटा एक बेसिक और बचा हुआ है जो एग्जाम में उठा लिया जाता है ये, तो वो एक बार हम देखेंगे और उसके बाद फिर करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ये इसके बाद में आप फिर कोई सा क्वेश्चन कर लेना किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक से, आप आराम से कर जाएंगे ये, ठीक है। आपके इस एप्लीकेशन में ऐसा कोई इश्यू आ रहा है क्लास चलने के अंदर, कोई भी क्लास चलने के अंदर ये, तो आप मुझे बता दीजिएगा। पिछले कुछ भी 4-5-6 क्लास के अंदर ऐसा इश्यू आ सकता है, तो अगर आ रहा है तो वो कमेंट कर देना, उसको हम रीअपलोड करवा देंगे। क्योंकि डेटा का माइग्रेशन जिस दिन हुआ था तो उसके 4-5 दिन पहले का डेटा सही माइग्रेट नहीं हो पाया था ये। तो आपके किसी भी क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो, जिसको वीडियो में एरर आ रहा हो, कुछ भी ऐसा ही है, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा यहां पर, उसको हम सही करवा देंगे। कंडीशनल सेंटेंस की क्लास नंबर 2 और 3 में शायद नहीं आ रही होगी क्योंकि उसको हमने सही करवा दिया है ये। कल आपको इसलिए पता नहीं चल पाया होगा या तो फिर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड अभी कईयों ने किया ही नहीं है ये, मैं देख रहा था आज भी, बहुत सारों ने नहीं किया ये, बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी तक किया ही नहीं, आराम से बैठे हैं कि जो साइट पर चलेगा। तो जबकि मैं पिछले 6 दिन से स्टेटस पे डाल रहा हूं कि एप्लीकेशन अपडेट हो गया है, हो गया है ये। तो देखो जी, छोटा मोटा बेसिक जो है ना वो हम एक बार देख लेते हैं। फोन को कर देते हैं बंद और आराम से फिर पढ़ाते हैं। हाँ, तो देखिएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की 6th नंबर की ये। और लिखिएगा सबसे पहला जो पॉइंट आपका वो क्या है, वो ये है एज इफ या एज दो। एज इफ या एज दो, मैंने कहा इनका जो मीनिंग निकलता है ना, ये हिंदी की अगर हम बात करें तो इनका मीनिंग निकलता है मानो की। अब बोले कि सर इनका यूज कैसे होता है, तो देखो इनका यूज ऐसे होता है ये। कभी कभार हम बोलते नहीं है, बोले यार वो मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करती है, या यूं कह सकते हैं कि वह मुझे ऐसे मारती है जैसे मानो कि मेरी माँ हो। इसका मतलब माँ है नहीं, कल्पना की जा रही है यहां पर ये। तो मैंने कहा जो ये सेंटेंस होते हैं एज इफ या एज दो वाले, इनका जो मीनिंग निकलता है ये, वो निकलता है, सीधी सी भाषा में बात करें तो वो लिख लीजिएगा आप, मानो की। इसका मीनिंग क्या निकलता है, मानो की। और इसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है और उसी स्ट्रक्चर के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। और वो कैसे पूछे जाते हैं तो देखिएगा ये, मैंने कहा अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है प्लस एज इफ या एज दो, तो यहां पास्ट सिंपल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आने वाला सभी सब्जेक्ट के साथ में ही है। अगर मान
मान लीजिएगा कि जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला कि वह, जैसे एक एग्जाम में आया हुआ है कि वह ऐसे चलता है जैसे मानो कि राजा हो, वह ऐसे चलता है जैसे मानो कि राजा हो, इसका मतलब राजा है नहीं। तो मैंने कहा जब यहां पर इस तरीके से बी की फॉर्म हम यूज करेंगे तो वहां सभी सब्जेक्ट के साथ ध्यान रखिएगा हम यूज क्या करेंगे, वर का ही यूज करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये भी इमेजिनरी सेंटेंस का ही पार्ट माना जाता है ये। तो यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आना, वर आना है। अगर मान लीजिए यहां टेंस, ये देखो हालांकि वैसे कई बुकों में लिखा भी इस रूल को और कई बुकों में लिखा हुआ भी नहीं, हालांकि क्वेश्चन शायद एक या दो ऐसे पूछे हुए हैं ये कि अगर एज इफ या एज दो से पहले अगर पास्ट सिंपल हो जाए, प्लस यही पॉइंट चलेगा यहां पर भी, आप इसको नोट करिएगा। तो यहां जो टेंस आएगा ना ये वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट। यहां कौन सा, पास्ट परफेक्ट। ये हालांकि कई बुकों में से लिखा भी गया है, कई बुकों में से नहीं भी लिखा गया, लेकिन मैंने कहा दो तीन क्वेश्चन शायद ऐसे पूछे गए एग्जाम के अंदर ये। तो मैंने कहा अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है एज इफ या एज दो, उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस, वहां ध्यान रखना बी की फॉर्म जब भी हम यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी, मैंने कहा बी की जब वर्ब की जो बी की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल है तो वहां सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसका, वर का ही यूज करते हैं हम ये। एक कंडीशन ये हो सकती है कि पास्ट सिंपल टेंस हो, उसके बाद में एज इफ या एज दो हो, और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट हो। ये कैसे क्या होगा अभी हम समझते, पहले आराम से नोट कर लो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है, बस प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ये। ला 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 ले ला ला नहीं, अरे ठीक है ना, ठीक है जी। देखो एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी, और इसमें कैसे क्वेश्चन आता है अभी ये भी मैं आपको बता दूं। सी स्कॉल्ड्स मी, देखो स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना फटकारना, ये सी स्कॉल्ड्स मी एज इफ या एज दो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, एज इफ या एज दो, सी फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां कर देता है वो बी की फॉर्म माई मदर, और फिर आपसे ये पूछ लेता है कि जी यहां पर क्या आना है। ये ऐसा ही ये क्वेश्चन पूछा गया इसी तरीके का, ये सी scolded me as if she had been my mother। तो ये दो सेंटेंस हमने लिखे, ये मीनिंग क्या निकल रहा है। ये सबसे पहले बात तो ये है कि ऊपर वाले सेंटेंस में आएगा क्या, ये ब्रैकेट में लिखा है बी की फॉर्म, ये तो मैंने कहा अगर एज इफ एज दो से पहले अगर पास्ट सिंपल टेंस है ये, तो मैंने कहा सॉरी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसके बाद में टेंस कौन सा आना है, पास्ट सिंपल टेंस, यानी बी की सेकंड फॉर्म आनी है ये। अब बोलेगी जी बी की सेकंड फॉर्म अगर आनी है ये, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये तो मैंने कहा बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर, दो होती है ये, लेकिन मैंने कहा ये कंडीशनल का ही पार्ट है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, मैंने कहा हम यहां पर यूज करेंगे किसका बाबा, वर का यूज कर देंगे। ध्यान रखना भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये क्या करता है एग्जाम में पता है, सेंटेंस दे देगा और यहां क्या करता है, जैसे कि मान लो इज कर दिया, एम कर दिया, आर कर दिया या वाज कर दिया, एक तरह से ये इस तरीके के एरर जनरली पूछता है, और जब फिल इन द ब्लैंक्स में करता है तो इस तरीके से पूछ लेता है ये। नीचे वाला जो पॉइंट है वो हालांकि मैंने कहा रेयर चांस होते हैं एग्जाम में उठाए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। यहां कह रहा है कि वो मुझे ऐसे डांटती है जैसे मानो कि मेरी मां हो, मां है नहीं, और वो मुझे ऐसे डांटती थी, ये पास्ट की बात कर रहा है पूरी तरीके से, ये जैसे मानो कि वो मेरी मां हो, एक तरह से पास्ट का भी पास्ट की बात कर रहा है ये। तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से इन स्ट्रक्चर का यूज किया करते हैं ये। उसके बाद लिखिएगा आप सब्जेक्ट प्लस विश, सब्जेक्ट प्लस विश, और मैंने कहा ये जो होते हैं ना ऐसे सेंटेंस वो भी सामान्यतया काल्पनिक वाक्य, यानी कि इमेजिनरी,
काल्पनिक ही है। जैसे होता नहीं है कि खास मैं राजा होता, खास मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो मैंने कहा ये होती नहीं किसी की इच्छा है, एक तरह से ये ऐसी कल्पना करता है खास में ऐसा होता ही है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस विश वाले जो वाक्य हैं ये, इनमें भी क्या करते हैं हम, ये कंडीशनल वाले रूल ही फॉलो करते हैं ये। और इनमें एग्जाम में देखो क्या गलती करता है ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई विश आई वर अ किंग, कि खास मैं एक राजा होता, कि खास मैं एक राजा होता। अब आप पॉइंट को समझिए। मैंने कहा अगर मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा कि आई विश, मतलब इसकी एक कल्पना है, मतलब एक तरह से इसकी ये इच्छा थी कि जी काश मैं एक राजा होता, मतलब केवल एक तरह से कल्पना ही की जा रही है ये। तो मैंने कहा अगर सब्जेक्ट प्लस विश वाले सेंटेंस होते हैं ये, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि ये जो पूरा पोर्शन है कौन सा, आई विश वाला, पहले नोट कर लो एक बार आराम से ये, क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है एक तरह से ये कि खास में ऐसा होता, मतलब एक तरह से ये कंडीशन को ही शो कर रहा है एक तरह से ये। इस पूरे को अगर हम एक टर्म मान के चलेंगे, एक टर्म मान के चलेंगे, देखो कैसे पता चलेगा आपको पता है। अगर मान लो मैं इस सेंटेंस को आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, ये आई वुड लिव इन अ पैलेस, आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए, मतलब ये चीजें आपको बहुत आसान समझ में आएगी। अभी ये कह रहा है कि आई विश के खास मैं एक राजा होता, राजा है नहीं, अगर होता तो रिजल्ट उसका क्या आता कि मैं महल में रहता ही। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये कंडीशन, ये तो बताई गई है, ये कंडीशन वाला पार्ट ही तो है ये। और जो कंडीशन वाला पार्ट है पास्ट सेकंड टाइप के अंदर, उसमें क्या करते थे हम ये कि इफ के साथ में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते थे, और वहां सब्जेक्ट भले ही कैसा ही हो, हम किसका यूज करते थे, वर का ही यूज करते थे ये। तो ये सेंटेंस पता है एग्जाम में कैसे उठाता है ये क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस विश करता है, यहां वर की जगह है ना वाज कर देता है, इज कर देता है, एम कर देता है ये। तो मैंने कहा आना क्या है यहां पर, यहां आनी है सेकंड फॉर्म, ये क्या आनी है, सेकंड फॉर्म आनी है। ये सेंटेंस थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो हम बढ़ा सकते हैं, इसके रिजल्ट वाले पार्ट को ले सकते हैं यहां तक ये। तो मैंने कहा ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो सेकंड टाइप हमने समझा था ना वही चीज है ये, कुछ अलग नहीं है। रटना मत बोले कि सब्जेक्ट विश ऐसा ऐसा नहीं है, वो पूरा पोर्शन वही उठाकर यहां बना दिया गया एक तरह से ये। तो यहां एग्जाम में जो गलती करता है नहीं है, तो वो गलती यहां से करता है मेनली, इस जगह से ये। वो क्या करता है यहां लगा देता है, इज लगा दिया, एम लगा दिया, आर लगा दिया, वाज लगा दिया। जबकि मैंने कहा यहां सब्जेक्ट कोई सा ही हो, चाहे यहां अभी ही होता चाहे सही हो, कुछ भी हो, यहां क्या आना है, यहां इसके साथ में वर्क का ही यूज होना है ये। तो ये यहां तक का एक पॉइंट था। अब एक लास्ट पॉइंट करेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। ये लिखिएगा आप, अनटिल अनलेस तो हमने कल कर लिया था ये, और बट फोर वाला पॉइंट भी हम कल समझ चुके थे ये। बट फोर के अलावा हमने हेड वाला स्टार्टिंग में है तो वो भी हम समझ चुके थे ये। अब हम पॉइंट कर लेते हैं यहां पर, लिखिएगा लेस्ट, हालांकि इसका नहीं है, वैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे कंजंक्शन के अंदर भी है, लेकिन फिलहाल यहां इस पॉइंट को इसी जगह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मैं जनरली इसी टॉपिक के अंदर इसको लिया करता हूं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये लिस्ट का अर्थ आपके अकॉर्डिंग क्या निकलता है, ये लिस्ट का अर्थ है, और इससे रिलेटेड दो पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम में जनरली उठाए जाते हैं। ये उसके बाहर आपको किसी ना तो बुक में मिलेगा और ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ होगा ये। हाँ ऐसा जरूर है कि एक पॉइंट ऐसा भी है, अमित चंद आपका बिल्कुल परफेक्टली सही है। आप जॉब करते हैं क्या अभी भी? मैंने कहा लिस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो। इसका अर्थ क्या निकलता है, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, लिस्ट का ही। अच्छा ड्यूटीज आ रहे हैं, हाँ तभी तो मैंने देखा आप नाइट में, मतलब आप कह रहे थे शायद, मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ व्हाट्सएप पर भेजा था ये। तो मैंने कहा लिस्ट का अर्थ निकलता है कहीं ऐसा ना हो, ये इसका अर्थ निकलता है ये, कहीं ऐसा ना हो। इससे मेरे हिसाब से आप एक चीज तो समझ गए ये कि इसके बाद में नोट का यूज नहीं होगा। यहां से देखो सिस्टम को समझोगे, अगर आप रटेंगे नहीं इसे, लिस्ट का अर्थ ये निकलता, नोट का यूज नहीं किया जाएगा, नोट का यूज नहीं किया जाएगा, नहीं समझ पाएंगे ये। आप ये देखो कि कहना क्या चाह रही चीज ये। तो मैंने कहा इससे ये पता चल रहा है कि इसके साथ नोट का यूज नहीं होगा। पहला पॉइंट यही लिख लो। इसके बाद नोट का यूज नहीं किया जाता है, यही क्वेश्चन पहला बन जाता है एग्जाम के अंदर ये।
नोट का नहीं किया जाता है। इसके बाद जो है ना ये, हाँ मैंने कहा इसके बाद नोट का यूज नहीं किया जाता है। ये इसके साथ एकमात्र मॉडल है जिसका हम यूज कर सकते हैं, और वो मॉडल कौन सा है? शुड मॉडल। मैंने कहा इसके साथ, इसके बाद एकमात्र मॉडल, और वो कौन सा है? शुड। आप इसी का यूज कर सकते हैं। ये शुड का ही यूज किया जाता है। एकमात्र मॉडल कौन सा है? वो है शुड। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो लगभग लगभग मान के चलिए आपको हर बुक में मिल जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जाम में पूछ भी लिया गया और उसे बुक के अंदर शो नहीं किया गया। वो पॉइंट क्या है? वो लिखिएगा, तीसरा पॉइंट है। वो आ भी चुका वो क्वेश्चन ऐसा ही है। मैंने कहा तीसरा पॉइंट क्या है? ये तीसरा पॉइंट ये है कि इसके बाद जो है ना, ये जैसे हम शुड मॉडल का यूज कर रहे हैं तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ये मैंने कहा ये किसी बुक में लिखा आपको बहुत रेयर चांस है कि आपको मिले, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। हाँ नोटिफिकेशन देना क्या, क्लास तो 8:30 या 8:35 बस ये ऐसे स्टार्ट होनी है। उसके बाद अगर लेट हो रही फिर करते ही नहीं हम क्लास। ये तो नोटिफिकेशन कहाँ नीड है फिर? ये नोटिफिकेशन इसमें ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये तो मैंने कहा इसके साथ जो है वो एकमात्र, और नोटिफिकेशन तो शायद मेरे हिसाब से क्लास तो बनी हुई है शायद मॉर्निंग की। ये मेरे हिसाब से मॉर्निंग की बनी होगी क्लास तो, ये या कल की बनाई हुई होगी। तो मैंने कहा इसके बाद एकमात्र मॉडल कौन सा? शुड का यूज किया जाता है। ये तो मैंने कहा कि एक पॉइंट ऐसा है जो बुकों में लिखा नहीं लेकिन एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन ये। तो इसके बाद ध्यान रखना, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, ये कि आप क्या यूज कर रहे हैं। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर। ये तो जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बुकों में नहीं है लेकिन ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। यहां तक आप नोट करिएगा और फिर हम समझते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। ये ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ, वर्क हार्ड लास्ट you should file वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फाइल इन द एग्जामिनेशन। मतलब कहना यह चाह रहा है कि जो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो अब क्वेश्चन कैसे उठाता मैं बता दूं आपको। पहला पॉइंट, वो क्या कर सकता है? गलती पहली कि ध्यान रखना लास्ट के साथ में नोट का यूज आप नहीं करेंगे। ये गलती क्या कर सकता है? इसी में कर सकता था अभी, क्या शुड के साथ नोट दे देता है। दूसरी गलती क्या करेगा कि शुड मॉडल की जगह कोई और दे दे मॉडल आपको। शुड की जगह ध्यान रखना कोई और मॉडल का हम यूज नहीं किया करते। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या है कि मैंने कहा इस सेंटेंस को हम ऐसा भी बना सकते थे कि अगर शुड को हटा देते ही तब भी ये सही होता ही है, लेकिन मैंने कहा इसमें आप ये दिमाग में भ्रम मत लाना कि ये पढ़ा नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, 100% मुझे याद है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो मैंने कहा अगर शुड नहीं होता ना यहां पर तब भी ये सेंटेंस सही हो जाता है। हालांकि पूछने की संख्या 1-2 क्वेश्चन की है, इससे ऊपर नहीं है ये। तो मैंने कहा यहां अगर शुड नहीं होता तब भी ये सेंटेंस सही चला जाता है, तब भी उसका मीनिंग वही निकलता। तो मैंने कहा यहां पर हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं ये। तो यहां तक नोट कर लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस में इससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी बुक का कैसा इक्वेशन आप करेंगे सारे सोल्व कर लेंगे ये। यहां तक करिएगा, नोट करिएगा इसको। हाँ, कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग की 2 वीडियो शो नहीं हो रही है, कृपया एक बार कमेंट करके बताइएगा। जिनका एडमिशन हो एसपी बक्सी वाले बैच में, आप एसपी बक्सी वाले बैच के थ्रू शायद यहां आ रहे होंगे इसमें ये, या जिनका स्पेशल ग्रामर में है वो भी कमेंट कर सकता है ये, क्योंकि शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक मैंने अपलोड कर दी थी आज मॉर्निंग के अंदर ये, और अगर नहीं है तो फिर एक बार मैं और नाइट में दोबारा फिर अपलोड कर देता हूं ये। मेरे हिसाब से होने चाहिए क्योंकि सबसे एंड में होने चाहिए। हाँ, आपका कंप्लीट बैच एसपी बक्सी वाले में है ना ये, तो आप में से बाकी और जिनका हो उधर ये एडमिशन ये। हाँ, तो एक बार हम देख लेंगे ये, अगर कोई इश्यू होगा तो मैं अपलोड करवा देता हूँ। वो पिछली मतलब 4 से 5 क्लासेस में दिक्कत आई होगी ये, क्योंकि डेटा माइग्रेट हुआ है ना, तो उस टाइम दिक्कत आई है ये। तो हमने लगभग हर बैच की वो दिक्कत दूर कर दी, इसमें और एक बार हम देख लेंगे नाइट में। ठीक है, तो देखिएगा ये। तो मतलब कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड जो सारे पॉइंट है वो एग्जाम में इतने ही पूछे जाते हैं ये। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ये। पैसिव की पीडीएफ, हाँ वो अभी अपलोड नहीं की है ये, वो मैं देखता हूँ आज एक्चुअली में वो पीडीएफ पीपीटी जो है ना, वो पता नहीं कहाँ किस नाम से बना रखी थी मैंने ये। तो मैं देखता हूँ अगर पीपीटी मिल गई तो पीपीटी की पीडीएफ ही अपलोड करवा दूंगा आज ये। आज तो नहीं होगा लेकिन कल देखता हूँ, क्योंकि कल तो ऑफ भी है हमारा ये। एक बार ये बताना, ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है क्या ये जो टेक्स्ट में लिखा है क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे हैं ना, फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताते चलिएगा मुझे, 1 नंबर क्वेश्चन चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इस सीट के अंदर पूरे एग्जाम में ही पूछे हुए हैं ये। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आप कहां और किस जगह एरर करेंगे? वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। सेकंड क्वेश्चन लिखा, पहले 1 नंबर का बताइए बाद में सेकंड का ये। और पेन शायद इसके ऊपर चलेगा नहीं।
लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूं ना, पेन चलाना हो ड्रॉ, चल जाएगा। ठीक है जी, ये ड्रॉ हो गया। सही है। बताइए, एक नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वर आई द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड यू ए टाइटल। और इस क्वेश्चन में अगर कोई आपको एरर नजर आए तो आप एरर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं हमें तो नो एरर नजर आ रही है, तो आप अपना आंसर नो एरर भी कर सकते हैं ये। और देखना ये है लेकिन कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं एक नंबर, ये कह रहे हैं कि 4 नंबर आएगा, नो एरर आएगी। ठीक है, देख लेते हैं ये। देखिए, एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, अगर याद हो कल की क्लास में, जिसने देखी होगी वो इसे आराम से कर लेगा ये। अगर मान लीजिए सेंटेंस है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड अवार्ड, ये पूरा ऐसे कैसे आ जाता है ये। यानी इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं तुम्हें एक टाइटल अवार्ड करता है, एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को किया कुछ नहीं, इसने क्या किया, वर्क को जो है ना ये इफ से रिप्लेस कर दिया ये। और ऐसा हम कहां करते हैं, सेकंड टाइप में करते हैं वर्क से, और थर्ड टाइप में करते हैं हैड से ही है। तो मैंने कहा देखो इसने क्या किया, वर्क को आगे लेकर आ गया ये, कहा यहां। ठीक है, फिर मैंने कहा ये एज ए कंडीशनल वर्ड का ही काम कर जाता है ये। तो मैंने कहा इफ को हटा दो, फिर बचा क्या, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, आई द प्रेसिडेंट ये। तो इसका मतलब यह है कि यहां जो आंसर हमारा होना है वो कौन सा जाएगा, एक नंबर जाएगा ये। और मैंने कहा वर्क किसका काम, कंडीशन का ही काम करता है ये, जब ये स्टार्टिंग में आ जाता है ये। इसमें स्टूडेंट को पता है कहां दिक्कत होती है, जब रूल हमारा पढ़ा नहीं होता तब वो दिक्कत ये होती है कि वो ये देखता है और वर आई यार, अरे इफ आई वर कर दे यार, वो ऐसे कर देता है इसको ये। मैंने कहा स्टूडेंट जनरली गलती क्या करता है, वो इस तरीके से सोच लेता है, जबकि मैंने कहा वर ही अपने आप में एक कंडीशनल वर्ड का काम किया करता है ये। सेकंड क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे एरर ये। सेकंड में लिखा है कि इफ ही इज अ मिलियनायर, मिलियनायर की स्पेलिंग एग्जाम में बहुत बार पूछी है, मिस स्पेल्ड में ये, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, ये क्या करेंगे आप, बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने कहा था, और देखो वैसे ही एरर चल रही है, आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए पहले कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या, बोले कि जी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कंडीशन के अंदर क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस आएगा। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। इज मैंने कहा बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज या वर। लेकिन हमें यह देखना है कि मैंने कहा वाज लगाऊं कि वर लगाऊं। तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भले ही कैसा ही हुई है, किसका यूज करेंगे आप, वर का ही यूज करेंगे। तो यहां इज की जगह क्या लगा दो, वर लगा दो जी, ये यहां सही हो जाएगा। 3 नंबर देखो, हैर द प्लान नॉट बीन डिलेड, आई विल रिच हैर इन टाइम फॉर द फंक्शन। कहना चाह रहा है कि जी अगर ये प्लान जो है ना, ये देरी नहीं होती अगर प्लान में ये, तो मैं फंक्शन के लिए जो है ना वो टाइम पर पहुंच गया होता है। ये क्या करेंगे, किस पार्ट में करेंगे बताना आपको है, देखना ये है किसका सही जाता है ये, बताइए। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, नहीं 1 नंबर में नहीं है, फिर आप वही गलती कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा हेड यहां काम कर रहा है एज ए कंडीशनल वर्ड का ये। मैंने कहा किसका काम कर रहा है, पता है ये सेंटेंस कैसे था, इफ द प्लेन हैड नॉट बीन डिलेड, द इफ, सुनिएगा फिर ये, इफ द प्लान हैड नॉट बीन डिलेड। किया कुछ नहीं, इसने क्या किया, इफ को हटाया, हेड को आगे रिप्लेस कर दिया। अभी मैंने बोला आपसे कि सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में क्या करते हैं हम ये, सेकंड में तो वर्ब को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और थर्ड के अंदर किसको, हेड से इसको रिप्लेस किया जा सकता है ये। तो मैंने कहा इसने वैसा ही किया, इफ को रिप्लेस कर दिया, ये कंडीशनल वर्ड का ही काम कर रहा है यहां पर इस जगह ये। तो रिजल्ट वाला पार्ट क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि रिच के क्या हो जाएगा, रिज्ड हो जाएगा जी ये। ठीक है, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ये कहना चाह रहा है कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, कब तक, जब तक कि गार्ड जो है ना ये क्या ना बजा दे। मैंने कहा जब तक कि गार्ड जो है वो सीटी ना बजा दे ये। एरर कहां करेंगे आप ये बताइए, कहां करेंगे।
एक्चुअल में अनलेस आना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया। और एरर की अगर हम बात करें ज्यादा, तो वो एरर यहां जाएगी। कहां? इस जगह। देखो कंडीशन क्या लगाई गई है, कंडीशन यहां से लगी है, ठीक है। मैंने कहा कंडीशन यहां से लगी है ये, तो मैंने कहा कंडीशन यहां से लगी है। रिजल्ट वाला पार्ट क्या आ रहा है हमारा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये बात कर रहा है पहले टाइप की, जिसमें रिजल्ट आता था किसमें? फ्यूचर सिंपल में। वही चीज यहां है। कंडीशन में टेंस कौन सा होता था? कंडीशन में टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। ये एग्जाम में ऐसा ही पूछा हुआ है, वैसे अन्य ज्यादा बेस्ट था यहां पर ये। तो एरर जो ज्यादा अच्छी होगी ना, वो यहां होगी, इस जगह। ये विल ब्लो की जगह क्या होगा? ओनली ब्लोज होगा। ये जो एरर होगी वो आपकी यहां इस पार्ट में चले गई। क्वेश्चन है 5 नंबर। ये क्या करेंगे आप? ये हैड आई रियलाइज योर हाउस वॉज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, आई वुड टेक ए टैक्सी। बताइए। हैड आई रियलाइज योर हाउस वॉज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके अभी हम। बताइए। बिल्कुल सही है। कुछ नहीं किया। देखो थर्ड टाइप के अंदर इफ को रिप्लेस कर दिया इसने, किससे? हैड से। यानी ये सेंटेंस कहता इफ आई हैड रियलाइज्ड, इफ आई हैड रियलाइज्ड। क्या किया? इफ को रिप्लेस किया किससे? हेड से। ध्यान रखना, जिसने क्लास कल वाली नहीं देखी है उसके समझ में नहीं आएगा, तो कल वाली क्लास देख लेना पहले एक बार। ये मैंने कहा हैड आई रियलाइज्ड, रिजल्ट क्या आएगा? वही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड तो है यहां पर, लेकिन यहां क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यानी टेक का क्या हो जाएगा? टेकन। टेक का क्या हो जाएगा? टेकन। तो ये हो जाएगा वुड हैव टेकन। क्वेश्चन है कि इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन को आप अगर इंपोर्टेंट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। ये उसके पीछे वजह क्या है मैं बता दूं आपको, कि ऐसा ही क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये कुछ नहीं है, यहां तक सेम रखता है और यहां तक ये रटना नहीं है, लेकिन मैंने कहा इंपोर्टेंट है ये। कहां करेंगे एरर? ऐसे एरर भी अब तक हम कर चुके हैं इन्हीं इक्वेशन में। ये बिल्कुल सही है। रिजल्ट क्या आ रहा है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन में क्या चलेगा? पास्ट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट भले ही कैसा ही हो, क्या आना है? वर ही आना है। तो वाज की जगह यहां लगा दो आप वर। क्वेश्चन बताओ 7 नंबर। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। बताओ क्या करोगे? ये क्वेश्चन ही बड़ा आसान है। ये बिल्कुल सही है भाई। वैन आ रहा है, देखो रिजल्ट में क्या आ रहा है? रिजल्ट में आ रहा है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल। कंडीशन में क्या चला जाएगा? देखो मैंने बताया था आपको, ये वेन, आफ्टर, बिफोर, ये एज ए कंडीशनल वर्ड के रूप में काम करते हैं। तो ना 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 ना, आप गलती क्यों कर रहे हैं? रिजल्ट आ रहा है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिजल्ट है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल परफेक्टली सही है नीतीश का ये। मैंने कहा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कंडीशन में क्या चलेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस चलेगा। ये वैन के बाद देखो विल नहीं आएगा, वैन के बाद विल नहीं आएगा। मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल ही है, तो ही के साथ तो कम्स होगा ना, तो यहां कर दो कम्स। ही क्वेश्चन है 8th नंबर। व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। ये बताओ कहां करोगे? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। 8th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। अब बताओ 8th नंबर में व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू। इसमें क्या चक्कर कर रहे हैं? आई शैल पे, हाँ सही है। 8 नंबर में क्या कह रहे हैं आप? 1 नंबर बिल्कुल सही है। वही वैन के बाद में
विल का यूज नहीं करेंगे, हटा दो इसको सीधा यहां से, ये रिजल्ट आ गया अपने पास में, ये रहा। उसके बाद देखो 9th नंबर में ये, अब इसी वेन से रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन पूछा, ये वही बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। अब करना कुछ नहीं था, रिजल्ट में क्या आ रहा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन आ गई हमारी, यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यानी विल कम की जगह क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। ये कर दो यहां से ये। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन ऐसा बार बार रिपीट हुआ है, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। बताइए, आपके पास जो क्वेश्चन है 10 नंबर पर वो लिखा है ऐसा, आपको ये बताना है कि एरर कहां करेंगे 10 नंबर में। बिल्कुल सही है भाई। कंडीशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझिए, कंडीशन क्या है, ये रही, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यही तो कंडीशन है ये। तो मैंने कहा ये कंडीशन है, बोले कि जी है। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पास्ट सिंपल टेंस है, अपनी जगह सही है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहां चली जाएगी नो एरर। ये क्वेश्चन है कि हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन यू वुड हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। आपके पास में एक ही सेंटेंस लिखा, उसको पार्ट कर दिए गए और 3 पार्ट में उसको डिवाइड करने के बाद में एक पार्ट में नो एरर डाल दी गई। आपको देखना है कि एरर है तो बताइए, और नहीं है तो भी बता दीजिए। ये बताइए क्या करेंगे आप। ये 11 नंबर क्वेश्चन, अब तक 10 क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो यकीन मानिए कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर जाएंगे। बताइए, और फिर कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। ये भाई काम किसका कर रहा है, ये हेड किसका काम कर रहा है, यहां इफ का ही काम कर रहा है, ये कंडीशनल वर्ड का ही काम कर रहा है। रिजल्ट वाला पार्ट अपनी जगह सही है, वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, आपका आंसर परफेक्टली सही है, कौन सा, नो एरर। है क्वेश्चन जो है अब हमारे पास में वो है 12 नंबर, अभी किया थोड़ी देर पहले हमने क्लास में ये इस पॉइंट को। ये अब मैं देखता हूं आप में से कौन समझ पाया है क्वेश्चन को, ये अभी किया है हमने ये। बताइए, 12th नंबर में क्या कह रहे हैं, 12th में बिल्कुल सही है। मैं अभी बताया था ना, खास मैं ऐसा होता, अभी किए थे हमने ऐसे सेंटेंस ही है। तो आई विश, ठीक है, एम की जगह क्या यूज कर देंगे आप, वर का यूज कर दो जी। ये लो, ये एरर सॉल्व। ये 13th में बताओ, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कांट पास, कहां करेंगे 13th में। बिल्कुल कुछ का सही कुछ का गलत है, नो एरर कहां से कर रहे हैं आप। ये अभी मैंने बताया है, शुरू से लेकर एंड तक बता रहा हूं। मैंने कहा था ये टॉपिक एक्चुअल में 4-5 क्लास खींचने लायक नहीं था, इसलिए खींचा हूं ताकि चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। अनलेस के साथ मैंने कहा था आपको, अनलेस अनटिल इनके साथ कंडीशनल सेंटेंस में हम विल कार इनका यूज नहीं करते हैं। ये तो मैंने कहा यहां से विल हटेगा तो ये क्या होगा, यू स्टडी हार्ड। उसके बाद देखिए गई है 14th में, बताओ क्या करोगे 14th में, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। क्या करूं मैं इसमें, ये 14th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हमने स्क्रीन पर डाल दिया है और बिल्कुल परफेक्टली सही है। मैंने बताया था आपको, ये आफ्टर, बिफोर, प्रोवाइडेड, ये करवा दिया ना मैंने। ये इन केस, मुझे तो ऐसा याद है कि मैंने पॉइंट लिखवाए थे आपको। ये तो ये कंडीशनल वर्ड का काम करते हैं, तो वहां भी इनके बाद में हम विल कार इनका यूज नहीं करते। तो पहले विल को हटा दो, ठीक है। और मैंने कहा रिजल्ट में क्या आ रहा है हमारे पास है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिजल्ट में अगर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कंडीशन में टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। मैंने कहा विल को हटाओ, यू के साथ रिटर्न्स नहीं होगा, एस भी हटा दो। यहां ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ एग्जाम में, तो यहां क्या होगा, ओनली रिटर्न आएगा, विल भी हटेगा। 15th नंबर क्वेश्चन अभी किया है आज की क्लास के अंदर, बताइए क्या करेंगे। 15th नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने आज ही समझा है। ये 15th में बताइए क्या करें। बिल्कुल,
ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। वह ऐसे चलता है जैसे मानो कि पृथ्वी उसकी खुद की हो, एक तरह से ये धरती उसकी खुद की हुई है या उससे संबंध रखते हुए, मेनली सेंस हो ही आएगा एक तरह से ये कि वो उसकी खुद की हो, एक तरह से ये वो ऐसे चलता है जैसे मानो कि ये। तो मैंने कहा एज इफ से पहले टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल। क्या यहां पास्ट सिंपल है, बिल्कुल है, बिलोंग्ड सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किसको बताता है, पास्ट सिंपल टेंस को ही बताता है ये। तो ये अपनी जगह सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, यानी इसमें क्या जाएगा, नो एरर। क्वेश्चन है कि इवन इफ ही वाज ए गॉड आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम। बताइए क्या करेंगे, ये बात बहुत आसान है और इसके आगे वाला भी बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी किया हमने, रिजल्ट में क्या आ रहा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन में क्या चलेगा, मैंने कहा सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट भले ही कोई सा हो, बी की फॉर्म जब यूज करनी है तो किसका यूज करेंगे आप, वर का यूज करेंगे। यहां कर दो वाज की जगह वर। क्वेश्चन है 17th नंबर, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। बताइए, बिल्कुल सही है। ये अभी तो किया था हमने आफ्टर वाला क्वेश्चन, ये रहा, इस जगह ये विल को हटा दो। किया क्या, देखो इसमें क्या था, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। इसमें क्या, आई विल कम एंड सी यू, बात वही है। तो मैंने कहा इसको हटा दो, विल को, यहां से ये क्वेश्चन है आपके पास में 17th के बाद, आजा भाई आजा, आ गया जी। क्वेश्चन है 18th और 19th 2021 से लेकर 27 तक ये। चलो बताइए क्या करेंगे। 18th में क्या करोगे, 18th नंबर में, हाँ क्या कह रहे हैं, अनलेस। देखो अनलेस क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है, इसका मतलब हम नोट का यूज नहीं करेंगे। पहले हम रिजल्ट वाले पार्ट को यह देख लेते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रिजल्ट में अगर ऐसा आ रहा है तो कंडीशन में हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो मैंने कहा इसको हटा दो, डू नॉट को, और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 19th नंबर का, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। क्या करेंगे आप, एरर। ये 19th, ये बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट, ये स्टार्टिंग के पहले क्लास में यही किया था हमने, ये बिल्कुल सही है। सपोजिंग का मतलब भी वही निकलता है जो इफ का मतलब निकलता है, ये तो दोनों का यूज हम एक साथ करेंगे नहीं, या तो आप सपोजिंग यूज कर लो या इफ का यूज कर लो, ये दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर है 20 है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लगभग, मैंने कहा जो क्वेश्चन है ना कौन सा 20, लगभग 3-4 क्वेश्चन तो अभी कर चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 तो कर चुके कम से कम हम। ये बताइए क्या करेंगे इसमें, 20 में ही, बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये कंडीशन का काम कर रहा है, यहां तक सही है। ये तीसरा टाइप है हमारा ये, मैंने कहा विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां आ जाएगा वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड। क्वेश्चन है आपके पास 21, बताओ क्या करोगे। ये बताना मुझे कि 21 में कहां और कैसे करोगे ये। बिल्कुल सही है। नहीं, वर कहां से कर रहे हैं मेरे भाई, रिजल्ट। आप देखो इसमें एरर कहां कैसे पकड़ लेते हैं। ये इफ के साथ कंडीशनल वर्ड है, बिल्कुल है। क्या हम इसके बाद में वुड का यूज करते हैं, बोले कि जी नहीं करते। ये मैंने कहा वुड का यूज नहीं करते, इसको हटा दो। अब बोले इसको सही कैसे करें, तो देखो रिजल्ट में क्या आ रहा है, वुड हैव और डन, यानी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो कंडीशन में क्या आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको हटा दो पूरे को यहां से, और ये आ जाएगा हैड इसकी जगह, वुड हैव की जगह हैड आएगा, और रियलाइज हो जाएगा कौन सा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड। ये इस तरीके से सही होगा। ये क्वेश्चन देखो आप 22, ये क्या करेंगे 22 में, ये इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल
फाउंड ए हाउस बिल्ट ऑफ ए स्टोन, बिल्ट ऑफ स्टोन। ये बताइए, क्वेश्चन आपके पास में ये लिखा है, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। कहां करेंगे एरर? ला 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 ना। बताइए, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल, ना 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 ना, ना गलती कर गए, थोड़ी सी हिंट पकड़नी थी। ये हिंट क्या थी? बेसिक क्वेश्चन था ये। कंडीशन है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रिजल्ट है फ्यूचर सिंपल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाइंड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फाइंड, यहां आएगी एरर। ये क्वेश्चन है 23, ये आसान है, ये आप सब कर लेंगे। ये 23 का बताइए, 23 23 बिल्कुल सही है। देखो, इफ आ रहा है बोलेगी जा रहा है, इफ के बाद में क्या वुड का यूज करते हैं क्या? बोलेगी जी नहीं करते हैं। तो देखो जी, पहले एरर तो पकड़ लो ऐसे। अब बोली सही कैसे करेंगे? रिजल्ट में क्या आ रहा है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रिजल्ट में क्या आ रहा है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कंडीशन में क्या जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। राइट का क्या हो जाएगा? रॉट हो जाएगा। यहां कर दो, इफ रीडर्स रॉट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट, तो यहां हो जाएगा इस जगह एरर। है 24 में बताओ। 24 तो बहुत आसान नहीं है। 24 में हाँ बिल्कुल सही है, एक नंबर में एरर हो जाएगी। ये मैंने कहा भाई इनके बाद में बिल का यूज करते नहीं है, नोट का यूज करते नहीं है, तो अंटिल द ट्रेन गेट्स सिग्नल। ये तो ये होगा इस तरीके से, यहां हो जाएगा गेट्स। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है, अब देखो यही क्वेश्चन अभी आया था हमारे पास में, उसमें था नो एरर, यहां क्या कर रहा है वो आप जानिएगा। ये बताइए 25 में अभी आया था ना क्वेश्चन ऐसा ही है, और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। बिल्कुल सही है। अरे वो ऐसे चलता है जैसे मानो की प्रति उसकी खुद की हुई है। तो एज इफ से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसके बाद में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल, यानी बिलोंग्स का क्या हो जाएगा? बिलोंग्ड हो जाएगा। ये यहां क्या आ जाएगा? बिलोंग्ड आ जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म। ये इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। रक्षाबंधन है तो कल ऑफ करेंगे, परसों करेंगे, और परसों इसको खत्म करके उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका पार्ट ऑफ स्पीच। ये तो मिलेंगे हम परसों आपसे इसी टाइम पर 8:30 बजे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।